Good morning, all of you. So we were doing revision of RMS 2018. हमने ये पेपर पहले भी किया था, बट अब हम आज अगेन इसको कर रहे हैं. So Yasmin is going to read question number 77. वैसे हमने ये कल कर लिया था, but still I want कि Yasmin read करे. चलिए Yasmin read करिए. Yes, ma'am. What is the minimum age required to become the member of Rajya Sabha? A 25 years, B 30 years, C 35 years, D 40 years. Ma'am, answer is D 30 years. 30 years. And if I ask you what is the minimum age to become a member of Lok Sabha? लोक सभा मेंबर बनने के लिए क्या एज होनी चाहिए? यस साक्षी? मैम 25 years. 25. एंड प्रेसिडेंट बनने के लिए? मैम 35. 35. याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. 25 फॉर लोकसभा, 30 फॉर राज्यसभा एंड 35 फॉर प्रेसिडेंट. यहाँ पे देखिए मैंने कुछ और भी, यहाँ पे जितने भी क्वालिफिकेशन थी टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर. सो क्वालिफिकेशन फटाफट से रीड करेंगे साक्षी. Eligibility to the membership of Rajya Sabha. Qualifications: first, must be a citizen of India. Second, he must be not less than 30 years of age. Third, he must possess such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament. Fourth, must not be an undischarged insolvent. ठीक है, दिवालिया ना हो वो, या फिर और कोई क्वालिफिकेशन जैसे कि पार्लियामेंट डिस्क्राइब करे. बाकी दो तो इम्पोर्टेंट है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 30 years age. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्पिता. अर्पिता, you are going to read this question. Question number 78. Which two countries played the final of Soccer World Cup 2018? Option A, Spain, Portugal. Option B, France, Croatia. Option C, Argentina, Spain. Option D, Russia, Brazil. What is the right answer? Option B, France, Croatia. Yes, France and Croatia. वो उस टाइम का करंट अफेयर्स था, तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं दूंगी. ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था 2018 का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर युवराज भारती. स्विच ऑन द कैमरा. युवराज भारती ने कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं. लेट हिम लीड द क्लास. चलिए युवराज, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ. बच्चा आप आराम से घर बैठो. चलिए चिराग, यू रीड दिस क्वेश्चन. Where will the next summer Olympic Games 2020 take place? Brazil, Japan, Mexico, Australia. हाँ जी, व्हाट इज द राइट आंसर? कहाँ हुआ था ये गेम? मैम ब्राजील. अरे अभी 2020 में इतना हुआ था. हाँ जी अंकुर, कहाँ हुआ था ये गेम? ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? हाँ जी अर्पिता, इतना खतरनाक हैंडरेस कर दिया. इतना खतरनाक हैंडरेस कैसे किया आपने? ओके, सो जापान, टोक्यो में हुए थे. अभी तो हुआ है रिसेंटली 2020 में. इतना समर ओलंपिक इतना सब जगह सुनाई दे रहा था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंकुर. अंकुर, यू आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Netaji Subhash National Institute of Sport is located at Bengaluru, Kolkata, Darjeeling, Patiala. Ma'am, right answer is Patiala. Okay, Patiala is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्वरित. Yes, Swarit, read the question, बच्चा. Give the equivalent rank of Colonel Army Navy. Ma'am, Colonel, ma'am, Commodore. अरे पहले रीड तो करो ऑप्शन. कमांडर, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, कोमोडोर. अब देखो इक्विवेलेंट पूछा है किसका? कर्नल. कर्नल का इक्विवेलेंट क्या है इंडियन नेवी में? अब देखो कर्नल कहाँ है? उसका इंडियन नेवी में क्या है? कैप्टन. आप कैसे कमोडोर कह रहे थे? अब बच्चा, एक बच्चे ने उस दिन मुझे लिस्ट सुनाई थी इंडियन नेवी के आइज क्लोज करके, एज इट इज रैंक पूरे आर्मी के एज इट इज पूरे रैंक एंड इंडियन एयरफोर्स के बैच 5 में है आदित्य करके बच्चा. उसने मुझे तीनों आइज क्लोज करके रैंक उसको टिप्स पे लर्न थे. मैंने उससे जैसे ही पूछा ब्रिगेडियर, तो उसने मुझे दोनों के आंसर बता दिए. मैंने यहाँ से पूछा विंग कमांडर, तो उसने मुझे इधर से दोनों के बता दिए. मतलब इस लेवल तक के उसको रैंक्स लर्न है. तो आपको भी वही करना है डेली. जैसे एक आर्मी का आज आपने लर्न कर लिया, 2-3 दिन उसको रिविजन करो, फिर नेवी लर्न कर लिया, फिर उसको करो. तो ऐसे जब तक आपके माइंड में ये लिस्ट सेटल नहीं होगी, आपको लर्न नहीं होगी, आप नहीं बता पाओगे. चलो अमन, अब आप मुझे बताओ विंग कमांडर का इक्विवेलेंट रैंक क्या है इन द इंडियन नेवी? मैम कमांडर. ओके, एंड आर्मी?
लेफ्टिनेंट कर्नल। कर्नल। ठीक है, अब जब तक आपको ऐसे लर्न नहीं होगा तो आपको नहीं होगा। देखिए बिलो, ये हमने तीनों रैंक कर लिए थे, कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन एंड नॉन कमीशन। सो ये आपके कमीशन ऑफिसर्स हैं, यानी पर्सनल ब्यूरो ऑफिसर रैंक्स जो है उनके हैं। तो दोनों ही लिस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी है, प्लीज इसको लर्न कर लीजिए, बेटर फॉर यू। चलिए अमन, यू आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैठ करके लर्न करो, गेट अप। In human body, the longest bone in the longest bone in our body. A vertebral column, B radius ulna, C ribcage, D femur. Its correct answer is femur. And the shortest bone is smallest. Ma'am, in our ear, ma'am, its name is steps. ओके, सो लॉन्गेस्ट फीमर हो गया आपका, एंड शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया? स्टेप्स हो गया, ये हमारे ईयर में होता है। चलिए कृति, आप रीड करोगे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 83. Name the largest freshwater lake in world. A option Lake बैकाल, Baikal. B option Lake Chika. चिल्का, Tilka. C option Lake Titicaca. D option Lake कैस्पियन सी। Caspian Sea. हाँ जी, क्या राइट आंसर? मैम चिल्का, मैम लेक चिल्का। क्या कर दिया ये? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेक बैकाल है, रशिया में। लर्न कर लीजिए। वैसे जैसे आप सपोज अब उन्होंने रशिया की पूछी तो हमें खुद से ढूंढ लेना है कि इंडिया की क्या है। क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हमने टारगेट करना है। तो इंडिया में कौन सी है? लेक वुलर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये कहाँ पे है? दिस इज इन कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंशुमान। चलिए अंशुमान बच्चा, देन हम अंकुर से बात करते हैं। हाँ जी बताइए। Which is the smallest planet of our solar system? Ma'am, read all the options. Earth, Mercury, Venus, Saturn. Ma'am, Venus. वीनस। रीडिंग तो आपकी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन आंसर आप थोड़ा सा रॉन्ग कर रहे हो। यस अंकुर? Mercury. मरकरी। चलिए नाउ रीड दिस स्लाइड। The smallest planet in our solar system is Mercury, and the largest planet is Jupiter. The hottest planet in the solar system is Venus. The coldest planet in solar system is Uranus. ठीक है अंशुमान, एकदम मिस्टेक हुई है, आप ध्यान से देख लीजिए। स्मॉलेस्ट आपके मरकरी है, एंड जो लार्जेस्ट है दैट इज जुपिटर। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। हॉटेस्ट प्लैनेट वी आर हैविंग वीनस, और ब्राइटेस्ट वी कैन से, एंड द कोल्डेस्ट प्लैनेट इज यूरेनस। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज गार्गी टुडे? ऋषि से बात करते हैं। चलिए ऋषि, यू आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the first awardee to get Paramveer Chakra? A. हवलदार जोगिंदर सिंह। A. Havaldar Joginder Singh. B. स्क्वाड्रन लीडर। Squadron Leader Rakesh Sharma. C. Captain Vikram Batra. D. Major Somnath Sharma. Ma'am, C. Captain Vikram Batra. उनको तो बच्चा कारगिल में मिला था, अभी लास्ट प्रीवियस पेपर में हमने डिस्कस करा था। हाँ जी कृति, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रख लीजिएगा, फर्स्ट इन्हीं को मिला है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसका टर्न नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, जिन्होंने एक बार भी रीडिंग नहीं करी अब तक। रेज योर हैंड। साक्षी, चलिए साक्षी प्लीज रीड द क्वेश्चन। Question number 86. Who was the composer of our national anthem? Options: A. Rabindranath Tagore. B. Bankim Chandra Chatterjee. C. Iqbal. D. Deshbandhu. Ma'am, correct answer is Rabindranath Tagore. Yes, Rabindranath Tagore. And who wrote our national song? Ma'am, Bankim Chandra Chatterjee. यस, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कुछ भी आ सकता है। तो नेशनल सॉन्ग के कंपोजर ये थे, एंड एंथम के रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चिराग। चिराग, यू आर गोइंग टू रीड दिस स्लाइड। The world वर्ड्स। Santyam सत्यमेव जयते, सत्यमेव, दैट इज सत्यमेव जयते। मेरे अंग्रेजों ठीक से पढ़ना सीख लो हिंदी के वर्ड्स। The state emblem of Indian were taken from. वेयर नहीं, दिस इज वर। वेयर WHERE होता है, ये वर है। Were taken from. कहाँ से लिया गया है? Ma'am, Rigved.
Veda. ऑप्शन तो रीड करो। Up, गर्ल्स की इतनी अपन- अच्छी रीडिंग है, आई कांट टेल यू, इतनी अच्छी रीडिंग है। अमनदीप की अच्छी रीडिंग, अंशुमान की अच्छी रीडिंग है। आप पता नहीं चिराग कैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हो। हाँ बताओ अर्पिता, कैसे क्वेश्चन रीड करते हैं? The words Satyameva Jayate in the state emblem of India were taken from option A Upanishads, option B Samaveda, option C Rig Veda, option D Ramayana. Ma'am, option A Upanishads. Yes. Mundaka. मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये हमारा, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है क्वेश्चन, पहले भी हमने इसको डिस्कस करा है। उपनिषद, और उपनिषद में भी कौन सा? मुंडक। देखो अब इसमें कितनी डीप नॉलेज दी है। इसको ये तो पता है कि हाँ उपनिषद से, बट अब कौन सा उपनिषद है तो अर्पिता को ये भी पता है, तो थोड़ा सा डिटेल में। हाँ जी कृति, कहाँ गा रही है आज? मैम पीछे बैठी हुई है। तो आगे आ जाए, फटाफट से आ जाए, रीड कर दो। चलो आ जाओ, फटाफट आओ। इतना पीछे बैठ के कैसे क्लास अटेंड कर रही है? मैम पता नहीं। तो चांटा लगाना था इसको एक। जल्दी रीड करो गार्गी। What is the highest Panica पीस टाइम, पीस टाइम बच्चा, पीस टाइम। peacetime gallantry award of India? हाँ जी, क्या है? अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। हाँ जी, कौन सा है हमारा पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? वॉर टाइम नहीं पूछ रहा है, पीस टाइम। मैम वीर चक्र। वीर चक्र, ओके। हाँ जी अमनदीप। मैम अशोका चक्र, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अशोक चक्र बच्चा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अब गैलेंट्री अवार्ड को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, हमने करा था अवार्ड्स करते टाइम, मैंने आपको समझाया था कि पीस टाइम कौन सा है एंड वॉर टाइम कौन सा है। तो ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। हाँ कृति, क्या हुआ? जिसकी पिटाई हुई है? यस मैम। तभी ये चुप बैठी है। चलो कोई नहीं, कल तक दर्द भूल जाएगी, कोई बात नहीं है, बड़े से बड़ा दर्द वक्त भुला देता है। चलो अंशुमान बच्चा, आप रीड करोगे। अंशुमान की रीडिंग बड़ी अच्छी हो गई है आजकल। चलो अंशुमान रीड। Which novel have won the 2018 Golden Man Book Prize? देखो बच्चे, बुक नहीं है, बुकर प्राइज है। देखो ईआर लगा हुआ है ना, दैट इज बुकर प्राइज। Booker Prize. Option A in Free State. Option B the England. इंग्लिश, sorry. इंग्लिश। The English पेशेंट। Patient. Option C तारीफ क्या करनी है तुमने, रीडिंग ऐसे कर दी। फुल फॉल। number. Option D Moon Tiger. हाँ जी, Ma'am option D Moon Tiger. मून टाइगर। अच्छा चलो, अब मैं आपको एक स्लाइड शो करती हूँ। हाँ जी कृति, क्या है राइट आंसर? Ma'am in a free state. इन अ फ्री स्टेट। एनीवन एल्स? यस, यास्मीन से बहुत देर से बात नहीं हो पाई। हाँ जी यास्मीन। Ma'am, the English Patient. यस, 2018 के लिए द इंग्लिश मीडियम। नाउ रीड द होल स्लाइड जैस्मीन, पूरी स्लाइड रीड करो। 18 में कौन है? 19, 20, 21। अब ये अच्छे से लर्न कर लेना, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें ना, आस्क यू 20 और 21, तो अच्छे से लर्न कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। कंटिन्यू यास्मीन। 2018, The English Patient by Michael ऑल्सो मैं आपको टेस्ट में भी दे दूंगी ये क्वेश्चन। अब ना ये मत कहना कि आरएमएस में नहीं था, कॉल मैंने आंसर शीट में ही डाला हुआ है, तो डेफिनेटली मैं इनमें से क्वेश्चन दूंगी। चलिए कंटिन्यू यास्मीन। 2019, the prize was awarded jointly to Margaret Atwood for the टेस्टामेंट। Bernard and Bernardine Evaristo of Gulf Women. Other 2020, The Discomfort of Evening by Sheikh Lucas Greenfield. 2021, At Night All Blood is Black, written by David. ठीक है, अब देखो ये जो मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं ना, बस वो आपके जो नॉवेल्स है उनके नेम है। द इंग्लिश पेशेंट हो गया यहाँ पे, द टेस्टामेंट और गर्ल वुमेन अदर। 20 में द डिस्कम्फर्ट और इवनिंग, एंड 21 में एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये चारों अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मैं कोई सा भी जो मुझे ठीक लगेगा मैं आपको दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऋषि अगेन। वेयर इज ही? ही इज नॉट इन द क्लास। गार्गी से रीड कराता है। चलो गार्गी रीड करो। Question number 19. Which of the following crop help in fixing nitrogen fixation? A option rice, B option wheat, C option maize, D option green peas. क्या है राइट आंसर गार्गी? Green peas. यस, राइट आंसर इज ग्रीन पीस। अब देखो इस स्लाइड में मैंने कुछ और भी ऑप्शंस डाल दिए हैं जिनकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है इन द क्रॉप्स और इन द लैंड। ठीक है,
कॉज वो जो ये जो होती है ना क्रॉप्स होती है, उसमें क्या होता है, ये प्लांट जब मतलब फिनिश होता है या जब डाई होता है तो इसमें से जो ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन रिलीज होती है वो क्या होती है, वो दूसरे जो प्लांट्स के लिए वो अवेलेबल हो जाती है। ऑल्सो इट स्टार्टेड वर्किंग लाइक फर्टिलाइजर फॉर सॉइल। सो ये कुछ इस तरह से काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चिराग। चिराग ढंग से रीड करना बच्चा, जैसे सारे बच्चे रीड कर रहे हैं वैसे। What is the time taken by the moonlight to reach Earth? 1.9 second, B 1.6 second, C 1.3 second, or D 1.1 second. मैम ऑप्शन नंबर C 1.3 3 second. सेकेंड, ठीक है। एक्चुअल तो देखो अब एग्जैक्ट टाइम जो है वो तो क्या है, दैट इज 1.25 सेकेंड्स। मूनलाइट को अर्थ में आने में कितना टाइम लगता है, 1.25, बट राउंड फिगर में हमने 1.3 सेकेंड्स कर दिया, बिकॉज यहाँ पे 1.25 की इक्वलेंट 1.3 ही था। ऑल्सो बच्चा सनलाइट को कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। इसको भी लर्न कर लेना। मे बी उन्होंने अब की बार इन्होंने मूनलाइट पूछा है, नेक्स्ट टाइम वो सनलाइट पूछे, हो सकता है टेस्ट में मैं भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूं। चलिए स्वरित, वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Polythene is industrially prepared by the polymerization of methane, styrene, acetylene, ethylene. हाँ जी, व्हाट इज द राइट आंसर? यस कृति, क्या है राइट आंसर? मैम एथिलीन। एथिलीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, देन हम अंकुर से बात करेंगे। मैम which country is largest producer of rubber in the world? प्रोड्यूसर बच्चा, प्रोड्यूसर पूरा रीड करो। Producer. A option China, B option India, C option Thailand, D option Italy. हाँ जी, क्या है Ma'am. राइट आंसर? मैम बी ऑप्शन इंडिया। बी ऑप्शन इंडिया। एनीवन एल्स? यहाँ से कोई? साक्षी कहाँ पे है? हाँ जी साक्षी। मैम सी ऑप्शन थाईलैंड। सी ऑप्शन थाईलैंड इज द राइट आंसर। दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अंकुर से, देन यास्मीन से बात करेंगे, देन अर्पिता। Which ocean separate North America and Western Europe? Pacific Ocean, North Atlantic Ocean, Arctic Ocean, South Atlantic Ocean. Ma'am, answer is Arctic Ocean. अच्छा, क्या बोल रहे हो आप? सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या बोला आपने? विच ओशन? नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट आर्कटिक C ओशन। option. ओके, एनीवन एल्स? दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। यस अर्पिता। Ma'am, option B, North Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशन। देखो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को जो सेपरेट कर रहा है, कहाँ गया आपका? ये रहा नॉर्थ अमेरिका एंड ये रहा आपका यूरोप। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। सब इनके बीच में कौन सा ओशन दिख रहा है आपको यहाँ पे? अटलांटिक ओशन। थोड़ा सा मैप को अपने रूम में लगा लो, डेली चलते फिरते देख लिया करो उनको, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। हाँ जी साक्षी। मैम फॉर रीडिंग। रीडिंग, चलो कोई नहीं, रीडिंग करते हैं अभी आपसे भी। पहले यास्मीन से और अर्पिता से करवा लो, फिर आपसे रीडिंग करवाती हूँ, ठीक है? चलिए यास्मीन आप रीड करिए। Following Department of Indian government takes care of education of children with physical disabilities. A option Ministry of Welfare. मिनिस्ट्री, B मिनिस्ट्री रीड करो इसको, मिनिस्ट्री। Okay, ma'am. Ministry of Sports. C option Ministry of SRD. D option Ministry of Defense. Ma'am, answer is Ministry of Welfare. यस, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो है वो इन सब चीजों के बारे में टेक केयर करती है कि जो चिल्ड्रन है फिजिकल डिसएबिलिटीज के साथ, उनकी एजुकेशन की टेक केयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। चलिए नाउ अर्पिता, देन साक्षी। Question number 96. In the Western countries, the constellation Saptarishi is known as option A, Seven Monks, option B, Alpha Centauri, option C, Big Dipper, option D, Small Bear. Ma'am, option A, Seven Monks. 7 मॉक्स या फिर 7 सेजेस, ठीक है? वेस्टर्न कंट्री में सप्तऋषि को इस तरह से जाना जाता है। हाँ जी साक्षी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 97। Question number 97. Name the third largest continent of the world. Options A. Asia, B. Africa, C. North America, D. South America. Ma'am, the correct answer is C. North America. यस, अभी आपको बहुत हमने कॉन्टिनेंट्स करे हुए हैं, तो आपको एरिया वाइज अच्छे से लर्न होने चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, देन उससे छोटा कौन सा है, देन वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपको एज इट इज लर्न होने चाहिए। उसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हम नहीं करेंगे। मैं हो सकता है मैं आपको 4th दे दूं या 5th दे दूं या 7th दे दूं या 6th दे दूं, दैट इज अप टू मी। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चंस नहीं दूंगी, जो मैं उनके सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं टारगेट करूंगी।
सो बेटर आप एक कंप्लीट जो है, अभी मैं आपका कल टेस्ट ना लेके परसों लूंगी, तो अच्छे से भी आपके पास टाइम है। चलिए अब हम देते हैं ऑप्शन अंकुर को। अंकुर, रीड द क्वेश्चन। Which is the following is a pleated fiber? Cotton, सेलुलोज wool, फाइबर, हाँ जी, rayon, पॉलिस्टर, polyester. पॉलिस्टर। Right answer is rayon. देखो अब इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में कहूंगी कि इसमें दो आंसर ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी अर्पिता, बताओ आपके कौन से दो आंसर इसमें से करेक्ट हो रहे हैं? मैम ऑप्शन ए कॉटन या फिर ऑप्शन बी वुल। नहीं, वुल तो नहीं हो रहा है। वुल कहाँ है? सेलुलोज फाइबर क्या होता है? जो प्लांट से होता है। सेलुलोज फाइबर जो होता है वो प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो वुल तो हमें एनिमल से मिल रहा है, तो वुल तो नहीं है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए कॉटन। ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कॉज ये दोनों ही सेलुलोज फाइबर है, बट आपकी जो आंसर शीट थी उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें रेयन दिया हुआ है। ठीक है, वैसे कॉटन और रेयन दोनों ही सेलुलोज फाइबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चिराग। चलिए चिराग, यू रीड दिस क्वेश्चन 99, फिर हम कृति से रीड करवाएंगे। Which one among the following is nearest to the Tropic of Cancer? Patna, Ranchi, राउरकेला, Mithila, Varanasi, and Ranchi. रांची इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। झारखंड में है रांची एंड दिस इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए हम कृति से बात करते हैं। चलो कृति, आप रीड करोगे बच्चा लास्ट क्वेश्चन। With which game is Santosh Trophy associated? A option tennis, B option cricket, C option national football, D option golf. Answer golf. गोल, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर रॉन्ग कैसे हो रहा है कृति? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? यस अंकुर, अर्पिता, साक्षी, अंशु, यास्मीन। मैम ऑप्शन सी इज National football. गोल, फुटबॉल। ओके, सो ये क्या है बच्चा? दिस बेसिकली रिलेटेड टू फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी, चलो रीड करो अर्पिता। Santosh Trophy is an Indian football tournament in which the states of the country along with some government institutions participate. ठीक है, तो ये संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है बच्चा? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपका पूछा जाता है। चलिए इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है RMS 2018 फिनिश होता है। 4 मिनट्स बचे हैं। आई वांट मैं फटाफट से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यस अर्पिता। मैम हमारा जो नेशनल गेम है अभी वो कबड्डी है कि हॉकी? आई थिंक हॉकी। कबड्डी तो नहीं है, हॉकी। डन। आप नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, मैंने एक PDF शेयर करा था, उसको ओपन करके देखना, उसमें ये आंसर है आपका। ठीक है, ओके बच्चे। चलिए अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज आपको करवा देते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यूटीज में से बन रहे हैं मैं बस वो आपको बता रही हूँ, और मैं आपको टेस्ट में भी सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन दूंगी, तो अच्छे से समझ लीजिए। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। आपके वैसे नोट्स प्रिपेयर हो गए, यू कैन ओपन द नोट्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी एड ऑन नहीं था। ये कब ऐड हुआ है? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओरिजिनल में ये नहीं था कहीं भी, बाद में ऐड हुआ है 1976 में। अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट। दूसरी बात, ये कहाँ पे है? आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? 51A एंड पार्ट 4A। मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू ड्यूटी नंबर 1 to 10 ऐड की गई थी। कौन सी ड्यूटी ऐड की गई है? 1 to 10 ड्यूटी जो है वो इस अमेंडमेंट के बाद ऐड की गई है। बट अब जो आपकी 11th ड्यूटी है वो ड्यूटी कब ऐड की गई है? 86 अमेंडमेंट 2002 के बाद आपकी जो है 11th ड्यूटी ऐड की गई है। और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन भी ऐड हुई है? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए वापस। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। 1 to 10 ड्यूटी आपकी ऐड हुई है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है ये? 51A पार्ट 4A। देन 11th जो ड्यूटी है वो कब ऐड हुई है? बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट इन 2002। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है? स्वर्ण सिंह कमेटी। बाकी आपने ड्यूटीज सारी 11 रीड कर लेनी है। हो सकता है मैं आपको पूछ लूं कि ये क्या है पर्टिकुलर,
जैसे ये आपके रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो गई, ये कुछ हमारे नेशनल स्ट्रगल से रिलेटेड है, ये सॉवरेनिटी से रिलेटेड ड्यूटी हो गई, ये आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है हमें कंट्री को, ये हार्मोनी, ठीक है, डाइवर्सिटी इनसे रिलेटेड हो गई, ये कि हमें हमारे कल्चर को, हेरिटेज को क्या करना है, वैल्यू करना है, ये हमें एनवायरनमेंट और एनिमल्स के लिए कंपैशन रखना है, प्रोटेक्ट करना है। ड्यूटी नंबर 8 हो गई कि साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म की जो भावनाएं उन्हें विकसित करनी है। प्रॉपर्टी, ठीक है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। ड्यूटी नंबर 10, हमें इनकी तरह क्या करना है, देश को प्राइड फील करवाना है, चाहे इंडिविजुअली चाहे कलेक्टिवली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी 11, ये मैं दे सकती हूँ आपको। सो बाकी 1 to 10 ड्यूटी आप चाहे एक बार रीडिंग कर लीजिए, बट ड्यूटी 11 डेफिनेटली मैं दूंगी, टू प्रूव अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को क्या है, अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। यस अर्पिता? नो मैम, मैं बोल रही थी वो क्वेश्चन नंबर मैम ये 11 वाला बोलने के लिए। अच्छा, यस यास्मीन? मैम मैं कह रही थी कि आप ये गूगल क्लासरूम में ये पीपीटी आप सेंड कर हाँ जी, मैं अभी जो जिन का टेस्ट है वो मैं सारे टॉपिक्स आपको सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे एक बार वापस से, ठीक है? सो आप उसमें से अच्छे से देख लीजिएगा। ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। एंड परसों हमारा टेस्ट है, सो गेट रेडी फॉर द टेस्ट। परसों वी विल कंडक्ट योर टेस्ट। ओके देन आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चे, बाय बाय अर्पिता, बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।